नमस्कार, मैं हूं सर्वेश दुबे और हमारी खास पेशकश अयोध्या पर्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर की लोकार्पण और नवविग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो चुका है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसके साथ ही साथ भव्य राम मंदिर का लोकार्पण होगा। पूरे देश में अक्षत पूजित कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और यही हमारे देश की खासियत है। और खास तौर पर संगम नगरी प्रयागराज की, जहां की गंगा जमुनी तहजीब पूरे देश में मशहूर है, यहां से वो संदेश जा रहा है कि अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर के लोकार्पण की घड़ी नजदीक आ रही है तो यहां से मुस्लिम भी उसी तरह से खुशी मना रहे हैं जिस तरह से सनातनी मना रहे हैं। हम सबसे पहले आपके पास आएंगे। आप ये बताइए कि क्या शुभ नाम आपका है और किस तरह से आप लोग भी खुश हैं, उत्साहित हैं? मेरा नाम असमत कमाल, मैं इलाहाबाद प्रयागराज में रहता हूँ, एडवोकेट हूँ पेशे से। जी, किस तरह की शुभकामनाएं दे रहे हैं, किस तरह का उत्साह है? मैं एक चौपाई से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूरत जिन तैसी। तो भगवान राम तो हिंदुस्तान के हर एक इंसान के दिल में है। अब ये आपकी जैसी भावना है वो आप उतना अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपको ईश्वर दिखेंगे। भले ही मुस्लिम्स के लिए वो ईश्वर नहीं है, लेकिन उनके पूर्वज जरूर हैं, ये बात भी कही जा रही है। नवाब भाई, आप बताइए कि किस तरह से आप जो है प्रभु के मंदिर का जब लोकार्पण हो रहा है तो आप लोग खुश हैं और आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं इस दिन? इस दिन हम लोग सब घरों में दिया जलाने का काम रखा गया है कि जिस दिन 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन सारे घरों में दिया जलाकर इसका उत्सव मनाया जाएगा। तो प्रयागराज में मुस्लिम्स भी उत्सव मनाएंगे। मुस्तफा भाई, आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह है? हमारी जो संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ से क्या संदेश पूरी दुनिया को जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब प्रयागराज के वासी हैं और प्रयागराज गंगा जमुना तहजीब लोग हर शहरों में जानते हैं और हम सब यहाँ पर हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग हम लोग हमेशा एकत्रित एक होकर रहे हैं। और आज जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट जी का, तो उस पर हम लोग भी जो है खुशी जाहिर करते हैं और इसका जो है आगमन करते हैं। इस पर हम सभी मुसलमान खुश हैं। सभी मुसलमान खुश हैं। बात करें कि 22 जनवरी का वो दिन है जबकि प्रभु श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजने जा रहे हैं, तो हिंदुओं के साथ साथ तमाम जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, उनमें किस तरह की खुशी है, किस तरह का उत्साह है? भाई देखिए, इसमें खुशी सभी वर्ग के लोगों को है और उसमें हमको भी खुशी मिल रही है। भाई 22 तारीख की जो दिया का काम चलाने का काम हो रहा, तो हर घर में दिया का भी काम हो रहा है, हर आदमी खुशी मना रहा है। जो विवाद तो वो खत्म हो गया, हर आदमी एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में यहाँ पर शिलान्यास किया था और अब जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, तो मुस्लिम समाज क्या कुछ कहना चाहता है, कितनी खुशी है? ये खुशी का प्रतीक है और ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं। उसके बाद राम मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और हम मुस्लिम वर्ग से हैं, मगर उसके बाद भी हमारे अंदर जो खुशी है, खुशी की लहर जो दौड़ रही है, सभी वर्गों के अंदर है, सिर्फ मुस्लिमों के अंदर नहीं है। और ये हम लोग खुशी 22 तारीख को और दिखाएंगे और उसके बाद पटाखा और दिवाली मनाएंगे। और ये दिन हमारे लिए बहुत खास दिन माना जाएगा क्योंकि इस दिन रामलला विराजमान हो रहे हैं और ये दिन हम ऐतिहासिक रूप में मानेंगे क्योंकि ये दिन माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से आया है। ये दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको ये दिन दिखाया है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा और ये इतिहास के एक पन्नों में लिखा जाएगा क्योंकि इस दिन रामलला विराजमान हो रहे हैं। ये पुराना, कई सौ वर्षों पुराना ये मुद्दा जो भारतीय राजनीति को अपना मुद्दा बनाने में काम कर रहे थे और दूसरी विपक्षी पार्टियां, ये मोदी जी ने आज क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि रामलला सबके हैं और सबको इसमें मिलजुल कर खुशी मनाना चाहिए। और भारतीय संस्कृति और परंपरा ये ऐतिहासिक है और गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोग मिलकर रामलला के विराजमान होने पर खुशी मनाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। निश्चित तौर पर मिठाइयां बांटेंगे। कहा जा रहा है कि ये राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, राष्ट्र मंदिर नहीं, राम मंदिर है और ये जो हमेशा से झगड़ा चलता चला आ रहा था, ये खत्म हो गया है और बहुत खुशी की बात है और सब मिलजुल के उसके लिए जो है आदमी वो करेगा और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। 22 जनवरी का दिन कितना अहम है देश के लिए और मुस्लिमों के लिए भी कितना अहम है? किस तरह से स्वीकार किया सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और उसके बाद अब मंदिर बनकर तैयार हुआ है? देखिए, मंदिर बनकर तैयार हुआ है, लोगों को खुशी है।
और मंदिर का इंतज़ार हो ही रहा था कि भाई मंदिर बन जाए, कम से कम जो एक विपक्ष का मामला चल रहा वो ख़त्म हो जाए। अब मंदिर बने, मस्जिद बने, सब एक है, चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो। और हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, प्रयागराज के अंदर गंगा जमुना है, जो पूरी दुनिया का आदमी आता है, तो कम से कम एक खुशी की दौड़ देखेगा, वो भी कि मुसलमानों के सहयोग हैं मंदिर के लिए। वहाँ पे मुसलमान भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं और मुसलमान खुश है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान खुश नहीं, मुसलमान ने ये देख लिया कि इसको ज़रूरी है कि कम से कम एक जो भी है मामला, राम जी चाहे वो छोटी जगह थे, बड़ी जगह आ गए, बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और मुसलमान हमेशा यहाँ का जो है एक होकर रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर पूरे ही तरीके से हमारे मोदी जी और योगी जी जो है देश को चला रहे हैं, अच्छे ढंग से चला रहे। जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज मुस्लिम्स में कितनी खुशी है, मुस्लिम्स किस तरह उस दिन अपने कार्यक्रम करने वाले हैं, खासतौर पर प्रयागराज में क्या तैयारी की है आप लोगों ने? प्रयागराज के हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में दिया जलाने का काम करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, भगवान राम पूरे हिंदुस्तान के सबके पूर्वज थे, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं जी। इसलिए वो हमारे भी उतने ही आराध हैं जितने लोग दूसरों के। ठीक है, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तहे दिल से पूरे देश ने इस फैसले को स्वीकार किया और उसी के तहत राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। तो आज जो इतने दिन कानूनी लड़ाई भी जो है वो बाबरी मस्जिद को लेकर, श्री राम जन्मभूमि को लड़ी गई, लेकिन उसके बाद सभी एक हैं और कितना अच्छा लग रहा है ये। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जो कोर्ट का फैसला है बहुत अच्छा फैसला आया। इसलिए जो है इसमें किसी का हाथ नहीं, कोर्ट का ही हाथ है। और ये विवादित जब खत्म हो गया, हिंदू मुसलमान में एकता है, इसके ख़त्म होने से एकता है। इसलिए जो है, और इसके साथ साथ जो है जो भी कुछ हो रहा है, दिवाली 22 तारीख को हम लोग अपना जो है दुकान बंद करके घर पे दिवाली जलाएंगे और उसका पूरा जो है इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं और जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मुस्लिम होने के नाते कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है। जो चीज़ें सदियों से इस चीज़ की लड़ाई चली आ रही थी कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, जातिवाद हो रहा था और राजनीति भी हो रही थी, अदर पार्टियां भी राजनीति कर रही थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हिंदू भाइयों के हक़ में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। जो फ़ैसला आया है हम लोगों ने स्वीकार किया है। हम लोगों को खुशी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम लोग दिया और जलाएंगे, हर घर में दिया जलेगा, मुस्लिम घरों में सब खुश हैं और काफ़ी खुश हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि एक ऐसा फैसला आया जिसने तमाम विवाद को खत्म कर दिया, जिस पर राजनीति हो रही थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई, तो अब जब लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो कितना उत्साह है आप लोगों में? हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। ये जो आज हुआ ये और बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला अब आया है इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, ताकि जो विवाद और पहले ख़त्म हो जाता, जो ये सारे चीज़ें हुए वो ना होती। और जो है हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग जो है दीपावली की तरह उत्सव 22 जनवरी को मनाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा जिन भगवान राम अपने प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे मंदिर से, तो हम लोग उसे खुशी की तरह मनाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ ऐसे कार्यक्रम की भी तैयारी की है कि वहाँ भी आप जाना चाहेंगे, अयोध्या जाना चाहेंगे, वहाँ के स्वरूप को देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, तैयारी हमारी पूरी है जाने के लिए। जाएंगे? हाँ, हम लोग काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ से। पूरी हम लोग की तैयारी है कि भाई अब मंदिर का निर्माण हो रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग को तो जाना ही रहबे करेगा, मुसलमानों को तो जाना रहेगा। मुसलमान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की अयोध्या जाने को लेकर? जाने के लिए इसलिए तैयारी कि एक खुशी का माहौल है, इतने दिन बाद ये विवाद खत्म हुआ, इस वजह से और जाएंगे। आपसे बात करेंगे, युवा हैं लेकिन आपकी जो सोच है वो राष्ट्रवादी सोच है, आप एक अच्छी सकारात्मक बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से सबको मिलजुल कर वहाँ पर जाना चाहिए और उस उत्सव में भी शामिल होना चाहिए और वहाँ पर एकता की एक तरह से मिसाल पेश करनी चाहिए? देखिए, जो जाने की बात रही, हम लोग एकजुट होकर सभी लोग जाते हैं प्रयागराज से और एक इतिहास कायम करते हैं। मगर आदरणीय मोदी जी का जो बात अभी सामने आई है कि आप लोग घर में बैठकर लाइव भी देख सकते हैं, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा संभव होगा जाएगा। और उसके बाद अगर ये संभव नहीं हो सकता है तो आदमी घर में बैठकर भी देखेगा। और ये खुशी एकता की प्रतीक है और भारतीय संस्कृति, परंपरा और एकता को मजबूत करने के लिए है। और हम लोग जाने की पूरा प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं। जो हमसे हो सकेगा वो अनुदान और जो पैसा हमसे हो सकेगा वो राम मंदिर के लिए हम खर्च भी करेंगे और उसमें चंदा भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। निश्चित तौर पर राम मंदिर जो बना है, पूरे विश्व में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जिसमें कि सबसे ज्यादा जो सहयोग है हिंदुओं के साथ ही, सनातनियों के साथ ही दूसरे धर्मों के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर दिया है। और वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि आगे भी वो सहयोग देंगे, चूंकि वो राष्ट्र का मंदिर है। सबसे बड़ी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये पूरा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, तो आगे अब आप लोग
किस तरह से चाहते हैं कि कौमी एकता और मजबूत हो। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको किस तरह का जवाब देंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। सब लोग मिल कर सारे मुद्दे खत्म कर दिया मोदी जी ने, अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। विरोधी भी मतलब के चिल्ला रहा है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मोदी जी ने तो अखिलेश को भी बुलाया, राहुल को बुलाया, अब वो कह रहे नहीं जाएंगे, नहीं जाना तो मत जाओ, कौन बुला रहा है? जिनको आना है वो आएगा। जाके रही भावना जैसी देखी प्रभु मोरा जिन तैसी। ठीक है, ये बताइए, आखिरी सवाल आप लोगों से है कि इस पर जो राजनीति हो रही थी वो कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये देश के विकास का काम हो रहा है, देश में शांति का काम हो रहा है, और ये जो फैसला आया है ये सारे मजहबों को एक करने के लिए है कि जो सदियों से विवाद चला आ रहा था वो विवाद खत्म हो गया। राजनीति जो हो रही थी उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या उचित थी? देखिए, राजनीति जो हो रही थी, अब जो विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे, अब समझ लिया उनकी राजनीति तो है सब खत्म हो गई है, क्योंकि मुसलमान भी एक हो गया है, हिंदू भी एक हो गया। सब ने जान लिया है कि ये सब जो है एक वोट की राजनीति करी जाती है मुसलमानों खातिर। मुसलमानों के लिए क्या किया इन्होंने? भाई भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है किसी ने नहीं किया है। हम तो देखते चले आ रहे, हम लोग मुसलमान एक जमाने से जुड़े हुए हैं। मुद्दा खत्म हो गया राजनीति को करने वालों के लिए, जब हिंदू और मुस्लिम एक हो गए तो? अब मुद्दा खत्म हो गया, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, जबरदस्ती का मुद्दा उठा रहे हैं। अब बन जाने से और अच्छा हो गया, हमेशा का विवाद खत्म। राजनीति के लिए क्या कहेंगे कि जो राजनीति हो रही थी इस पर अब वो समाप्त हो गई है? राजनीति देखिए ये अभी चलती रहेगी, क्योंकि विपक्ष जो है इससे खलबलाया हुआ है, क्योंकि ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है राम मंदिर को, रामलला को विराजमान करने का, इसलिए विपक्ष में बौखलाहट है, और ये बौखलाहट उनके अंदर लगातार चलती ही रहेगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये 500 वर्षों पुराना विवाद ये कैसे खत्म हो गया है। और ये विवाद अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसका हम सम्मान करते हैं, और आदरणीय मोदी जी का भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने दंगा और दंगाइयों से मुक्त कर दिया है, और हमारा प्रदेश जैसा चाहता था वैसा उत्तर प्रदेश हो गया है, दंगा मुक्त हो गया है, अब किसी तरह का दंगे में नहीं झुलसेगा। और ये राम मंदिर हमारे लिए राष्ट्रीय प्रतीक है। हम ये चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाए, और इसमें देश विदेश से आने वाले लोगों को एक भव्य तरीके से दिखाया जाए कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा क्या कहती है, आपस में कोई भेदभाव नहीं है, और सभी धर्म मजहब के लोग आएंगे इसको देखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं रामलला, और सभी धर्म सभी मजहब के लोग एकजुट होकर जाएंगे और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और जैसे हिस्सा लेते रहे पिछले वर्षों में, और आगे भी इसी तरह वर्षों में हिस्सा लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये प्रयागराज के मुसलमान हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ, और एक बहुत पुराने विवाद का अब अंत हो गया है। हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर इस मंदिर में जाएंगे, और इसके साथ ही साथ मुसलमानों की ओर से ये मांग संगम की धरती से उठ रही है कि इसे राष्ट्र मंदिर घोषित किया जाए। और इसके साथ ही साथ तमाम लोग जो इसको लेकर राजनीति कर रहे थे, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए भी ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।